पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान का दहशत देखा है ये एलओसी के लोगों ने और लाइन ऑफ कंट्रोल के ये जो लोग हैं। अभी हम छम सेक्टर में हैं और यहाँ के विधायक और स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश जी हमारे साथ हैं और ये जो जितने सारे डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो यहाँ पे अभी रह रहे हैं, कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं, उनके साथ मिलने के लिए वो आए हैं, बात कर रहे हैं। हम एक बार पहले उनसे बात करेंगे। सतीश जी, ये छम सेक्टर बहुत ही पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल पाकिस्तान के निशाने पे रहा है और क्या है अभी की स्थिति? इतने सारे लोग, हम तो देख रहे हैं कि हज़ारों के तादाद में लोग हैं यहाँ पे, डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो कहीं से उनको आश्रय मिला है आपके यहाँ पे। क्या स्थिति है अभी आपके सेक्टर में और आसपास के सेक्टर में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप न्यूज़ 18 जो यहाँ पर पहुँचा है। बिल्कुल इंटीरियर छम से यहाँ का जो फासला है वो मुझे लगता है 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज़ सेफ़र, दिस इज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ आरटी जो भी उनका रहता है। यहाँ आना मजबूरी था। जैसे माता जी बोल रही हैं, हम 5वीं बार दरबदर हुए अपने घरों से। सीज़ फायर होने के 4 घंटे बाद भी, 5 घंटे बाद भी आपकी हैवी आर्टिलरी शेलिंग होती रही, नुकसान हुआ। मैं आज भी एक शहीद हमारे कांस्टेबल उनको कंधा देकर आया हूँ, श्रद्धांजलि देकर आया हूँ। कल भी शहीद सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ को हम श्रद्धांजलि देकर आए हैं जो बीएसएफ के हैं। और भी हमारा नुकसान हुआ है। तो घर जान माल का तो मैं कह रहा हूँ उनके ये घरों से दरबदर है। दे हैव लेफ्ट देयर कैटल्स इन द फील्ड्स, दे डोंट नो, घर छोड़ के आए हैं। तो ये मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार कुछ इस तरफ देखे। वॉर अगेंस्ट टेरर बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम वो लोग हैं जो बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। वी आर ऑन द बॉर्डर्स, हमारी चीज़ें, हमारे मसले अलहदा हैं। जो लोग स्टूडियोज़ में बैठकर भाषण देते हैं वो शायद वो दर्द नहीं समझते जो इन लोगों का, बच्चे बड़े यहाँ पर किस हालात में रह रहे हैं आप जानते हो। और आई थिंक देयर शुड बी अरेंजमेंट, अल्टरनेटिव होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान के सामने हार नहीं मानेंगे। अगर हमें और भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने को तैयार हैं। एक बात बताएं सतीश जी, क्या लग रहा है कि आज जो डीजीएमओ लेवल में जो बात होने वाली है उसके बाद यहाँ की स्थिति, स्पेशली जो एलओसी और आईबी बॉर्डर्स के इलाके की स्थिति, वो थोड़ी सी बेहतर होगी? लोग घर वापस जा सकेंगे या फिर और भी समय लगेगा? देखो, 2-3 चीज़ें हैं कि बाहर वापस जाने के लिए पहले जो लाइव शेल्स वहाँ पड़े, दे शुड बी डिफ्यूज्ड। दे शुड बी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो वहाँ पर जाए, जो जायज़ा ले कि इज़ इट सेफ टू गो बैक टू एलओसी। हम तो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे हैं। जब तक वहाँ से हमें एश्योरेंस नहीं मिलती तब तक मुझे लगता है वहाँ जाना और भी ख़तरनाक हो सकता है। फर्स्टली दे शुड कम टू ए कंक्लूजन। जो कह रहे हैं 2 घंटे बाद शाम को एक्सटेंड हुई है मीटिंग। आई होप समथिंग गुड कम्स आउट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओबे टू योर सीनियर्स। और मैं आपको कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि जो उस पार के हमारे नेबर्स हैं, वहाँ रवायत रही है, वहाँ की आर्मी, दे हैव नेवर बीन ओबीडियंट। आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। क्या पता वो गवर्नमेंट चेंज करने की राह पर हों। हम चाहते हैं गुड सेंस प्रिवेल, और वो भी टेरर के अगेंस्ट। वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान भी, अगर वो कहता है हम लवस नहीं है, डी फैक्टो आई थिंक दे आर इन्वॉल्व। बट मैं चाहता हूँ वो भी इस लड़ाई में शामिल होकर सिविलियंस का जो नुकसान किया है वो भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन दे शुड फर्स्ट एश्योर अस दैट दे विल गो अगेंस्ट टेरर। जो टेरर कैंप वहाँ पर उन्हें वो खुद ध्वस्त करें, नहीं तो हम कर देंगे, उसके बाद ही जाने का फ़ायदा है। आपका गांव का नाम बताएं। क्या हुआ था जब आपको घर छोड़ना पड़ा? कौन सी स्थिति? अचानक से गोलाबारी होने लगी थी, हमें छोड़ना पड़ा। गोलाबारी होने लगी? हाँ, कोई सुबह से वगैरह हुआ था? हाँ, उधर आस-पास मोहल्ले में आने लगी। हाँ, उसकी वजह से कितने दिन हो गए आप लोग यहाँ पे आए हैं? 3 दिन यहाँ पे आप रह रहे हैं, पर घर की तो चिंता लगी रही होगी ना? चिंता लगी है, बाल मगेशा है पीछे। अच्छा, तो जल्दी जल्दी वापस जाना चाहते हैं? फैसला चाहिए। ये है स्थिति ये जगह की जहाँ पे हम अभी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग अभी यहाँ पे शरण लिए हैं, क्योंकि इतनी गोलाबारी, इतनी भारी गोलाबारी चल रही है कि उस स्थिति में आके अपने बच्चों को लेके 2-4 कपड़ा लेके एकदम सीने से लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को लेके ये लोग निकल गए हैं, अपने घर से घर छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज़्यादा भारी गोलाबारी हो रही है पिछले कुछ दिनों से। ऐसी बात है कि सीज फायर होने के बाद भी उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया। अभी ये लोग बहुत ही आस लगाए बैठे हैं कि कब डीजीएमओ लेवल का टॉक होगा, कब एलओसी में शांति आएगी और आईबी में शांति आएगी और ये अपने घर वापस जा सकेंगे।